हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है CGPSC गढ़। तो आज का जो टॉपिक है वो है जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र। कुछ साल पहले जो है आर्टिकल 370 लगाया गया, जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और ये सेंटर के जुरिडिक्शन के अंदर आने लग गया। इस पे कई प्रतिबंध लगाए गए पहले, फिर समय जैसे जैसे व्यतीत होता गया इससे प्रतिबंध सब हटाए गए और एक डिलिमिटेशन कमीशन फॉर्म की गई, यानी कि परिसीमन आयोग जो है उसका गठन हुआ और उसे कहा गया कि अब आप जम्मू कश्मीर का जो है विधानसभा क्षेत्र को जो है वो आप बनाइए, गठित कीजिए। तो जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र पे क्या क्या सवाल अभी आ सकते हैं आने वाले CGPSC या फिर अन्य दूसरे एग्ज़ाम्स में, तो चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न तो यही आ सकता है कि परिसीमन आयोग द्वारा जम्मू कश्मीर की कितनी विधानसभा सीटें तय की गई है। तो इसका उत्तर है 90। 43 जम्मू की है और 47 कश्मीर की है। पहले जो था ये 83 विधानसभा सीट था, अब 90 हो गया। जम्मू में आपका 6 बढ़ा और कश्मीर में 1 बढ़ा, तो ये ध्यान रखिएगा, ये भी सवाल पूछ सकता है। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 90 विधानसभा सीट में से कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित की गई। तो उसका उत्तर है 9 सीटें। ये भी ध्यान रखिएगा, ये अनुसूचित जाति मतलब ST होता है, शेड्यूल्ड ट्राइब, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है। अगला प्रश्न ये है 90 विधानसभा सीट में से कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित की गई, यानी कि SC के लिए आरक्षित की गई। तो इसका उत्तर है 7 सीटें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा क्षेत्र को तय करने के लिए बने परिसीमन आयोग यानी कि डिलिमिटेशन कमीशन का अध्यक्ष कौन था। तो इसका उत्तर जो है वो ये है, रंजना प्रकाश देसाई जी जो थी वो अध्यक्ष थी। रिटायर्ड जज है जो सुप्रीम कोर्ट की। इसमें 3 मेंबर थे टोटल, जिसमें पहला तो अध्यक्ष हमारी रंजना प्रकाश देसाई जी थी जो रिटायर्ड जज हैं सुप्रीम कोर्ट की। दूसरे जो थे वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे सुशील चंद्र, और तीसरे जो थे वो जम्मू एंड कश्मीर के राज्य के इलेक्शन कमिश्नर थे के शर्मा। तो 3 सदस्य थे, ये याद रखिएगा। और रंजना प्रकाश देसाई रिटायर्ड जज सुप्रीम कोर्ट जो थी अध्यक्ष थी, और जो बाकी जो और मेंबर थे वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे और जम्मू एंड कश्मीर स्टेट इलेक्शन कमिश्नर थे के शर्मा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुशील चंद्र। तो ये भी याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। आजकल CGPSC बहुत टफ क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है। अगला प्रश्न ये हो सकता है कि परिसीमन आयोग ने सुझाव में केंद्र सरकार को 2 लोगों को नॉमिनेट करने का सुझाव दिया है, वो कौन से तबके के लोग हैं। तो उसका उत्तर है कश्मीर प्रवासी, जैसे कि कश्मीर पंडित हो गए और कई कश्मीर से जो जिनका प्रवास हुआ उनको नॉमिनेट करने का सुझाव दिया गया है परिसीमन आयोग द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अब जो ये अगला जो ये फैक्ट है, परिसीमन आयोग डिलिमिटेशन कमीशन जो हमारा है परिसीमन आयोग, उसको लेके ये फैक्ट है, इसको ध्यान से देखिएगा। परिसीमन आयोग ने एक बार विधानसभा या लोकसभा क्षेत्र का फैसला ले लिया तो ना ही कोई कोर्ट उस पर प्रश्न उठा सकती है और ना ही कोई विधानसभा या संसद, क्योंकि परिसीमन आयोग एक स्वायत्त निकाय है। स्वायत्त निकाय यानी ऑटोनोमस बॉडी है। ऑटोनोमस बॉडी जो है किसी को जवाबदेही नहीं रहता ऑटोनोमस बॉडी का। तो परिसीमन आयोग जो है डिलिमिटेशन कमीशन जो है, एक बार जो उसने क्षेत्र गठित कर दिया तो उस पर ना कोई विधायक सवाल उठा सकता है, ना सांसद सवाल उठा सकता है, ना ही कोई कोर्ट सवाल उठा सकता है। तो ये टॉपिक में तो अभी इतना ही प्रश्न है और ये एक फैक्ट है जो आपको पढ़ लेना चाहिए, अच्छे से देख लेना चाहिए। और हमारे चैनल को आप
ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं इस टॉपिक से। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम आपके लिए इतने अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाते हैं, इतने अच्छे अच्छे हॉट टॉपिक्स लाते हैं जिससे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।